कहानी बुद्धि और भाग्य में कौन है बड़ा है? हु इज ग्रेटर इन विजडम एंड लक? बुद्धि और भाग्य में कौन है बड़ा है? एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के दरबार में भाग्य और बुद्धि में यह प्रश्न उठ गया कि कौन बड़ा है। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य व बुद्धि में तीखी नोक झोंक होने लगी और भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हीनू, मैं जाए करता हीनू, वह काम तुम नहीं कर सकती है। और बुद्धि ने कहा, मैं जो कर सकती है नू, वह कोई नहीं कर सकता है। बुद्धि ने कहा, भाग्य आप मूर्ख मत बनो, मैं जब किसी का साथ छोड़ देती ही न्यू तो वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है और मनुष्य पागल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह फैसला मुझे करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है? भाग्य ने कहा, भगवान बुद्धि यह कहती है कि मैं बड़ी हूं और अगर मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ दूं वह मृतक के समान हो जाता है। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि यह तो फैसला बड़ा कठिन है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपनी अपनी क्षमता का परीक्षण करके मुझे बताओ, तब कौन है बड़ा है, इसका पता चलेगा। भाग्य ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन बुद्धि मुझसे बड़ी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, यह एक चरवाह है, इसका भाग्य बदल कर देखो। भाग्य ने कहा, ब्रह्मा जी पहले मुझे आदेश दो। अब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, अब इसको सम्राट बनाओ। बुद्धि ने कहा, मैं इसका साथ छोड़ रही ही नू। अब भाग्य उस चरवाहे को सम्राट बनाने की सोचने लगा और वह उस चरवाहे के पास गया और उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा केवल 3 बकरियों ही हैं और एक टूटी सी झोपड़ी है। वह पूरा दिन उन बकरियों को चराने में लगा रहता है और भाग्य ने सोचा, इसके पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है। अब भाग्य ने पास पलटा और सोने के जूते लेकर उनको जिस स्थान से होकर चरवाहा निकलता था उस स्थान पर रख दिए। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हैं, वह जान नहीं सका कि ये जूते सोने के हैं। उस चरवाहे ने वे जूते अपने पैरों में पैर लिए और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आएंगे। वह चरवाहा रोजना उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता और लकड़ियों काट कर लाता। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी माता की बुद्धि भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने उस चरवाहे को खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वायदा किया था, लेकिन इसमें कोई बदलवा नहीं आया, ये तो पागलों की तरह रहता है। बुद्धि ने कहा, ये देखो, जब मैं इसका साथ नहीं दे रही ही नू तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है। एक देश का राजा जिसका नाम था तेज प्रताप था। राजा तेज प्रताप का एक सौदागर जो रोजाना अपने ऊंटों पर पीतल लाद कर उसे बेचने के लिए जाता था। उस सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन यह उनकी कदर नहीं करता है। सौदागर ने सोचा, यह चरवाहा इन जूतों के बारे में शायद कुछ नहीं जानता है। उस सौदागर ने पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहां से मिले हैं? उसने कहा, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते पड़े हुए मिले थे। तो सौदागर ने कहा, ये जूते आप मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से पहनता ही नू, लेकिन ये फटते भी नहीं है। सौदागर ने कहा, तो बताओ इसके बदले तुम क्या लोगे? चरवाहे ने कहा, इनके बदले तुम मुझे 1 मन आटा दे देना, जिससे मेरा व मेरी माता की रोटी का काम चलेगा। सौदागर ने कहा, मंजूर है, और 1 मन आटे में सौदागर ने जूते खरीद लिए। बुद्धि ने भाग्य से कहा, हे भाग्य, ये क्या हो रहा है? आप कहो सो गए जिसे आप एक सम्राट बनाना चाहते हैं, उसने तो सोने के जूते 1 मन आटे में बेच दिए। तो भाग्य ने कहा, बुद्धि आप चुपचाप रहो और देखते रहो, मैं क्या करता हीनू, इसे सम्राट बनाकर रहे नूगा। बुद्धि ने कहा, भाई ये सम्राट के चक्कर में इसको आप मार मत देना, क्योंकि ये चरवाह बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। फिर भाग्य ने पासा पलटा और हीरे जड़ित सोने के जूते फिर दोबारा लेकर जहां से वह चरवाह जाता था उस स्थान पर रख दिए। फिर उसी रास्ते से चरवाह निकला तो उसने देखा, ये जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता ही नू। उसने वे जूते पहन लिए और अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। फिर वह सौदागर एक दिन उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था, तो उस चरवाहे के पास उसने पहले से भी सुंदर सरवण हीरे जड़ित जूते देखे और कहा, भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन मुझे 1 बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने हौ भर ली और उन जूतों को 1 मन चनों में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि ये जूतों को राजा को दे।
दिन्नू तो मुझे काफी धन मिलेगा। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर काफी खुश हुआ और उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लिए। और सौदागर से राजा ने कहा, भाई आप ये जूते कहां से लेकर आते हैं? सौदागर ने झूठ बोली और कहा, महाराज मैं जहो अपना माल बेचने जाता। ही नू वाहो के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। ताए राजा ने कहा, उनके कोई पुत्र हो तो अपनी बेटी की शादी उसके कर देंगे। अब की बार जब जाओ तो ये प्रस्ताव लेकर आना। अब तो सौदागर फंस गया और कहने लगा, ये तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब क्या करूं? हो सके उस चरवाहे के पास ही जाता। ही नू तो वह उस चरवाहे की झोंपड़ी पर चला गया और देखा चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहीं बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वह चरवाहा जब उसके बर्तनों के बोरे पर आकर बैठा तो वे सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा था। सौदागर ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा काम का व्यक्ति है। यो कोई बड़ा व्यक्ति या जादूगर है, इसे ही मैं राजा बना देता। ही नू भाग्य व बुद्धि का मुकाबला। एक दिन एक स्थान पर भाग्य व बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं, अगर मैं साथ न दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूं उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, उसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर उन दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान गरीब था, अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूं, यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के साथ ही उसका एकमात्र खेत था। उसमें उसने ज्वार बो रखी थी, बालियां आ ही रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकड़ से भला क्या उगाए हैं। वह रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उनका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देखी, मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों बग्घी से उतरे और निकट से देखा, वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई हम एक बाली तोड़कर ले जाएं? किसान बोला, एक क्या 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री को कोहनी मारकर कान में कहा, देखो कितना विनम्र है यह, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी विशाल है, हमने एक मांगा और यह 150 ले जाने के लिए कह रहा है। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। बग्घी में बैठे राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा, मंत्री हम राजकुमारी के लिए योग्य वर छू रहे थे ना, दूर क्यों जाएं? यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री बग्घी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक अशर्फी रखकर कहा, युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान। और मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, ये शायद तुझे मरवाने की चाल है, हम तो तेरे साथ नहीं चलने के, कहीं हम भी न मारे जाएं, अकेले अपनी बारात ले जाएं। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, अतः वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया।
उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी कौंध गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती थी। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होकर जीने से अच्छा मर जाना होगा। राजकुमारी के अपमान की बात जान राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहे बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, नरेश, आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू या तो आ जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से ही कांप उठा और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी अंतरंग महल की ओर चल दिए। बुद्धि ने मुस्कुराकर खिसियाए भाग्य की ओर देखा। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगा। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुंचा तो उसके खेत में खड़े गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले।